कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। 5 मूल मंत्र इस्लाम, कलमा, रोजे, नमाज, ज़कात और हज। तो इसको बार बार मेरा प्रणाम है कि ऐसे जो है बाल स्वरूप में भगवान का हमने दर्शन सृजन हर चीज में सृजन ने मेरे सामने ही अभी एक कुटिया का निर्माण किया, जो इसने यहाँ के बचे हुए वेस्ट मटेरियल से इसने कुटिया बना दी। फिर यहाँ एक रेलवे लाइन बगल में थी, उसने देख के रेलवे लाइन बनाया। तो सृजन जो है बहुत ज्यादा इसके शब्द के नाम से इसका गुण है। ये अभी तक जो है 6 साल का हो गया, पर मुझे पता चला कि अभी तक जो है माँ का दूध पीता है। देश के जो बालक हैं, अगर इस तरह के बालक हमारे समाज को मिलेंगे तो हमारी संस्कृति का विशाल स्वरूप, मूल स्वरूप फिर हमारे विश्व पटल पर दिखाई देगा। महाकुंभ प्रयागराज में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियां मिलती है आपको दर्शन करने की, तो आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। ऐसे एक 6 साल के बालक जो है हमारे साथ है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है। कुछ भी विषय पर पूछो उसको, गीता के बारे में, पुराण के बारे में, या सनातन धर्म के बारे में, या अपने देश के संविधान के बारे में, कुछ भी पूछो सबका उत्तर जो है उसके पास है। ये 6 साल का बालक है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन उसका ज्ञान इतना है कि 5वीं कक्षा के बालक को जो है वो भी पढ़ा रहा है। इतना अद्भुत ज्ञान है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान जो है, ऐसी अद्भुत विभूति हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलती है। तो महाराज जी हमारे साथ महाराज जी है, तो क्या ये बालक की विशेषता है उसके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। बालक का जो परिचय है वो बालक ही देगा, ठीक है। और हमारे सनातन में जो बाल काल में संस्कार की विधि है, गर्भाधारण संस्कार की, हम लोग तो इस कुंभ के माध्यम से चाहते हैं कि भारत में जो आज जो युवा समाज आने वाला है, वो युवा अगर कभी प्रणय सूत्र में आता है और वैवाहिक जीवन में आता है, तो इस तरह का प्रयास करे कि हमारे देश के अंदर में हमारी संस्कृति को जानने वाले जो है संस्कारी बच्चों का जीवन कैसे ज्ञानप्रद हो, वो संस्कार के माध्यम से वो उनको देते हुए और संस्कार के माध्यम से हमारे वैदिक धर्म को बढ़ाने का कार्य करने के लिए कैसे जीवन जीना चाहिए, इस सृजन, इनका नाम है सृजन। तो वो सृजन को एक नए सृजन में मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जो हमारी परंपरागत जीवन शैली है, उसको आज जो हमारे युवा अपने जीवन में प्रणय सूत्र से अपना जीवन, गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, तो प्रयास करें कि गर्भाधारण की क्रिया से लेके किस साधना की पद्धति से, किस अनुसंधान की पद्धति से जीवन में ऐसा प्रयास किया जाए कि हमारे जो पुत्र पुत्री हो वो इस तरह के विशेष गुणों से भरे हों। तो उसके लिए संस्कार, अभी हमारे क्या एक अच्छी बात कही जाती है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो ये विशेषता इसलिए करनी चाहिए कि आप एक अच्छा संस्कारी बालक, एक अच्छा संस्कारी पुत्री, ऐसा कुछ उनको संस्कार दो कि जिनके लिए धन की कोई अवस्था, कोई गति ना हो, अपने ज्ञान विज्ञान से समाज और आप सभी के साथ में जुड़ के वो समाज में मनुष्य बन के जीवन करके दिखाएं। सृजन, तो आओ तो फिर हम लोग फिर सृजन से कुछ सृजन की बात करते हैं, जो समाज के सृजन के लिए कैसे बाल काल की अवस्था होगी जिसमें हमारा देश सृजनात्मक हो चल सके। तो सृजन एक, भैया वो गीतांजलि जो हम तुम सुनवाते हो रविंद्रनाथ टैगोर वाली, थोड़ी एक बार सुनाओ। जिस नाम से हम अपने को टोकते उसी दाम की कैद में दम तोड़ते हैं। जितना ही सब भूल बिसरा कर रात और दिन को मिलाकर हम अपने नाम को करते गगन ऊपर, उतना ही अपने नाम को मोह अंधकार में हम अपना सत्य रूप खो बैठते हैं। जिस नाम से हम अपने को टोकते उसी नाम की कैद में दम तोड़ते हैं। वाह भाई, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। उनकी गीतांजलि का कुछ शब्द जो है सृजन को अध्ययन कराया गया है। तो सृजन जो है उसको बता रहे हैं कि सभी नाम की महिमा और नाम की उपेक्षा से संसार में अपने मूल स्वरूप को भूल के अहंकार के स्वरूप में फिर चले जाते हैं और मूल स्थिति को खो देते हैं। मानवता की संस्कृति में हमारी सबसे बौद्धिक चेतना जो है, हमारा स्वयं का जो है मानवतावादी विचार और हमारा जो साधारण व्यक्तित्व है, उसके अधीन न रह के। बहुत सुंदर। एक बात और सृजन, हमको वो मधुशाला सुना दो, हमारे जो हरिवंश राय बच्चन वाली एक उनकी कविता सुना दो। इस पार प्रिय मध है तुम उस पार न जाने क्या होगा, या चांद उदित होकर न अपने कुछ ताप मिटाता जीवन लहर लहरा के ये शाखा किसको बुला देती मन। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती मगर रह बुलबुल तरु के फुनगे पर संदेश सुनाती है। तुम देकर मदिरा का प्याला मेरे मन बहला देती। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मध है तुम उस पार न जाने क्या होगा। देख जहाँ तक पाते हैं तमका सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुला।
मैं आज चला तुम आओगे कल परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता। मेरा तो हर मन डगुन टटके ही के हिलकोरे, जब मैं एकांत के पहुंचूंगा मजदार न जाने क्या हो। इस पार पुलिया मधु है तुम उस पार न जाने क्या होगा। वाह। प्रयागराज की इस त्रिवेणी रेती पे इस बालक ने हमारे महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी को जो है एक श्रद्धांजलि के रूप में एक दो शब्द दिए हैं। और प्रणाम है हमारी संस्कृतियों में बहुत बड़े विचारकों का, उदालक से लेके कर्ण से लेके हमारे याज्ञवल्क्य और नचिकेता, ऐसे हमारे दार्शनिक हमारे जीवन में हमको देते रहते हैं संगोष्ठियां। अब व्यक्ति अपने विचारों से बड़ा होके इस जीवन में फिर शरीर को धारण करता है और शरीर का त्याग करके चरित्रों में रह जाता है। बहुत सुंदर। अब आपसे एक और निवेदन करूंगा सृजन की, आप गीता में भी काफी श्लोकों का अध्ययन करते रहते हैं, आपको गीता भी सुनने और समझने में बड़ा है ना। प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सुः माम का पांडस्य किम कुर्वत संजय। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं चैनम क्लेदयन्ति त्यापो न शोष्यति मारुत। इसको इंग्लिश में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में भी इसका रूपांतरण कर दो। This cannot be destroyed by weapon, fire cannot burn it, water cannot be, air cannot dry, soul is mortal and is unaffected by all. वाह क्या बात है, बता ही दिया कि ये आत्मा रूपी शरीर जो है शरीर है, और हमारी जो ये शास्त्रार्थ में लिखी हुई बातें, शास्त्रार्थ की संगोष्ठी हम यहाँ कर रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। दुखेश अनुद्विग्ना सुखेश विगतिश प्रिया वित्राग भय क्रोध धीर स्थिर मनोदुच्यते। इसको आप इंग्लिश में सुनाओ। When a man completely gives up all the desires of the mind and is satisfied in the self by the self and it ends in the set with the one of study wisdom. वाह, keep it up, carry on. Let's go. ध्यायत विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामकामात् क्रोधो विजायते क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। तो आप लोग हम लोगों के साथ में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हमारे देश की संस्कृति से रिकॉर्ड नहीं मैच कर सकता है जो हमारी संस्कृतियों ने पैदा किया है। हमारी धरा वसुंधरा में हमेशा विज्ञान ज्ञान और ऐसी चेतना को लेके बहुत से ऐसे स्वरूपों में आने वाले पुरुषार्थी, जो हमारी गीता केवल एक उस पे चलती है कि आपको 700 श्लोकों 18 अध्यायों में एक और एक मूल मंत्र है कर्म पुरुषार्थ। और पुरुषार्थी जो होता है वो राम के चरित्र में डॉक्टरेट करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है, उसके घर के बाहर गोस्वामी लिख दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद लिख दिया जाता है। तो चरित्रार्थ पुरुषार्थ के बिना नहीं होता है, और पुरुषार्थ इस बाल काल में ही हो सकता है कि हम उनको जो है ठीक ठीक ढंग से, जैसे सृजन का नाम सृजन है, वैसे ही हमारी जो भारतीय संस्कृति में आने वाली एक जिम्मेदार पीढ़ी है उसको संस्कारों से, संस्कार के जीवन से ही उसका जो है उद्घोष किया जाए, और हमारे आने वाली संस्कृतियों में लोग याद रखें कि हमने अपने आने वाली जनरेशन को क्या दिया, हमने उनको क्या दिया। तो वो आप धन दौलत कुछ मत दो उनको दे सको तो संस्कार दो, जो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विरासत है, हमारी ज्ञान विज्ञान की एक बड़ी अनुसंधान की गति है, वो उनको समर्पित करें। आह्वान रहेगा सभी से। और कुछ जो है हम सृजन से और सुनते, सृजन के पास काफी रचनाएं भरी पड़ी हुई हैं, तो अब थोड़ा जो है हम लोग जो है एक और सृजन का कुछ और समय लेंगे। सृजन भी अभी खेलेंगे, हम लोग सब क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो अब हम लोग का समय हो रहा है, आप लोगों को और कुछ थोड़ी बातें हम लोग कहते हैं। तो आप अब सृजन को हम लोगों ने नानक देव जी की हमारी सिक्खी परंपरा से जो जीवन है उनको भी समझाया है कि बहुत ठीक ठीक पंथ परंपरा को जीने वाले गुरु नानक देव जी ने कैसे अपने अनुयायियों के साथ में एक सिक्खी धर्म को एक संदेश देते हुए हमारा जो मैसेज है, पहले तो गुरु नानक से आने वाले 10वें पिता के बारे में, उनके नाम के बारे में देखो कितना इसको ज्ञान है। नाम बताओ।
गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। जय श्री राम। ये हमारे सिक्खी परंपरा के दशमेश पिता जो हैं उनका जो है इन्होंने नाम बताया, और बहुत कम बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी से लेके गुरु तेग बहादुर ने किन शहीदियों, किन जो है हमारे मानवीय मूल्यों पे अपने जीवन को निछावर किया और क्या संदेश है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर याद है आपको? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर सुनाओ जरा। जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बताना है आपको, तो क्या आपको अगर अच्छे से उनके बारे में स्मरण है तो कोई बात नहीं, आप बताइए। नमोकार मंत्र पहले बताओ। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरियड़म, नमो वज्रम, नमो लसब्बसावरम। 24 तीर्थंकर बताओ। ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, सुभितनाथ, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, अथुवर, मल्ली, सुब्रत, नेमिनाथ, अरष्टिनेम, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी। इन इतने महान तीर्थंकरों का नाम तुम्हें याद है, मैंने भी बहुत याद किया पर मुझे क्रमबद्ध तरीके से नहीं याद रहा। और वाह सृजन, तुम्हारा सृजन ऐसे ही रहे। हमारे देश के जो बालक हैं, अगर इस तरह के बालक हमारे समाज को मिलेंगे तो हमारी संस्कृति का विशाल स्वरूप, मूल स्वरूप फिर हमारे विश्व पटल पर दिखाई देगा। और भी तुम्हारे ज्ञान से कुछ हम लोग यहाँ पे। एशिया महाद्वीप की राजधानी याद है आपको? एशिया महाद्वीप पूरे देश के, पूरे देशों की राजधानियां भी याद करके रखे हो। मालदीव, माले, श्रीलंका, कोलंबो, भारत, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू, बांग्लादेश, ढाका, म्यांमार, नेपिताओ, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, वियन, कंबोडिया, प्नोमपेन, वियतनाम, हैनोटियन, मलेशिया, कुलालमपुर, सिंगापुर, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नुसंतारा, ब्रुनई, बंदर शेरी, फिलीपींस, मनीला, तिमोरिस, दिल्ली, चीन, बीजिंग, मंगोलिया, उड़न बटोर, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, साउथ कोरिया, सियोल, ताइवान, ताइपे, जापान, टोक्यो, कजाकिस्तान, अस्ताना, किर्गिस्तान, बिश्केक, ताजिकिस्तान, दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबट, अजबेकिस्तान, ताशकंद, जॉर्जिया, तिबिलिसी, आर्मेनिया, येरेवन, अजरबैजान। बाकू। ये हुआ एशिया महाद्वीप। तेरा पूरे महाद्वीप की याद है। भाई देखो, ये असाधारण प्रतिभा होती है जब अगर माँ बाप इस तरह से हमारे नवीन स्वरूपों में कल्पित होने वाला जो मिट्टी जैसा स्वरूप है, जिसको हमारे बाल काल में ही बताया जाता है कि उसको जैसा गढ़ना चाहेंगे वैसा वो गढ़ जाएगा। तो इसकी जो इस बुद्धि का जो सौंदर्य आप देख रहे हैं, इसकी प्रतिभा का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो सृजन के माँ बाप के द्वारा दिया हुआ एक यशस्वी गुण है। और हम सभी इस गुण को अगर अपने बालकों, बच्चों में, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के अंदर में जो ज्ञान है, उसको हम केवल और केवल अपने बच्चों को हम दे सकते हैं तो संस्कार दे सकते हैं। और संस्कार रहित जीवन होने के कारण ही आज हमारे देश के अंदर में कई तरह की अव्यवस्थाएं, दुर्गतियां परिवारों में हो रही हैं। इसलिए संस्कार इस कुंभ के माध्यम से, इस महाकुंभ के इस पर्व में, जैसे सृजन का जो विचार, जो इसकी गुण है, सृजन हर चीज में, सृजन ने मेरे सामने ही अभी एक कुटिया का निर्माण किया, जो इसने यहाँ के बचे हुए वेस्ट मटेरियल से इसने कुटिया बना दी। फिर यहाँ एक रेलवे लाइन बगल में थी, उसने देख के रेलवे लाइन बनाया। सृजन जो है बहुत ज्यादा, इसके शब्द के नाम से इसका गुण है। ये अभी तक जो है 6 साल का हो गया, पर मुझे पता चला कि ये अभी तक जो है माँ का दूध पीता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इसका अवस्था के साथ में। और इसके माँ बाप का भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ कि इस तरह के बालक, इस तरह के बच्चों का जो संस्कार, इनको हम साधु नहीं बना रहे हैं, इनको समाज की मूल चेतना में आने वाला जो हमारा जो विज्ञान है, वो संस्कृतियाँ, वो संस्कार, वो होना चाहिए। तो इसको बार बार मेरा प्रणाम है कि ऐसे जो है बाल स्वरूप में भगवान का हमने दर्शन किया। एक विज्ञान की परिभाषा भी सुना दो भाई, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल आप सुना दो हमें। जब किसी ठोस का किसी दौड़ या आंशिक पूर्ण में डुबाया जाता है, उसके भार में कमी आ जाती है, वह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वाह भाई, आर्किमिडीज के बारे में सिद्धांतीय रूप बता दिए हमारे इन्होंने। हाँ, ए बी होल स्क्वायर से लेके और भी कुछ, बहुत कुछ जान सकते हैं, पर हम लोगों का थोड़ा समय भी चाहिए। हम लोगों के आश्रम की सेवा है, ये सेवा भी करता है। संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताएंगे हमारे पूजन।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वाह भाई, हमारी संस्कृति के मूल को जो है हमारे संविधान में बता दिया तुमने। बहुत बहुत तुमको साधुवाद है बाबू। देखो, तुमने जैन दर्शन पर भी बहुत अच्छा बताया और सिख पंथ परंपरा के बारे में भी काफी अच्छा तुम्हारे गुरुओं का अनुसंधान है। तो अब इस्लाम धर्म के भी जो है मुख्य कुछ जो है गुरुओं के नाम और मोहम्मद साहब से तुम जो है मोहम्मद साहब का जो जन्म है वहां से बताओ। जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 571 को अरब देश के कुरैश कबीले में शहर मक्का में। उनके माता का नाम हजरत आमना, उनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके चाचा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा का नाम। अब्दुल तालिब। हाँ, 5 मूल मंत्र। 5 मूल मंत्र इस्लाम। कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। कलमा बताओ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदी अनुवाद तो बता दो। ईश्वर एक है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। मोहम्मद पैगंबर है, अंतिम पैगंबर है। रोजा रोजा का मतलब सूर्योदय से पहले सूर्यास्त तक व्रत रहे। अच्छा, तो रोजा का क्या मतलब फिर से बताओ। रोजा का क्या अर्थ होता है? बोलो। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त तक व्रत रहो। तो कलमा। नमाज कितने टाइम की नमाज होता है? सुबह की नमाज का क्या नाम है? फज्र। दोपहर की नमाज? जुहर। दिन डूबने के पहले? अस्र। जब दिन डूब रहा होता है? मगरिब। जब रात की अंतिम नमाज का नाम? ईसा। ज़कात का मतलब? अपने आय की निश्चित राशि गरीबों को दान दो। ज़कात का मतलब क्या होता है? बोलो। अपने आय की निश्चित राशि गरीबों को दान दो। हज, 5वां मूल मंत्र। हज क्या? हज का मतलब अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करो। एक आयत सुना दो। आगे भविष्य में आपको क्या बनने की इच्छा है? जो गुरु और भगवान की इच्छा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्भुः माते संगस्तो कर्मणि।